थैंक यू अनिल। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अतुल, मैं शराबी हूँ। और आज के अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मतलब वेज रीडिंग में आप सबका स्वागत है। वी आर ऑन पेज 11 ऑन द थर्ड पैराग्राफ। और हमने देखा है कि कैसे बाली बाली से कभी ईस्ट, कभी वेस्ट, मिड वेस्ट एक्रोन और क्लीवलैंड, कभी ईस्ट में न्यूयॉर्क स्टेट पे कैसे ए इवॉल्व हुआ, कैसे वहां पे जो पाइनियर मेंबर्स थे उन्होंने काम किया, नॉन अल्कोहलिक्स ने उनकी मदद करी, और कैसे ए की मीटिंग्स धीरे धीरे वहां इवॉल्व हुई, ए की संख्याओं में वृद्धि हुई, और ए के जड़े कैसे वहां मजबूत हुई। तो अब हम वापस चलते हैं ईस्ट की साइड। और ये कन्वेंशन में बातचीतें हो रही हैं, और यहाँ पे सेशंस हो रहे हैं कन्वेंशन में। और बिल डब्ल्यू लिखता है कि आई रिमाइंडेड जर्सीआइट्स। जर्सीआइट्स मतलब जर्सी के, न्यू जर्सी के निवासी, उनके बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ। कह रहा है रिमाइंडेड जर्सीआइट्स at the convention of early meetings in Upper Montclair and South Orange and in Muncie, New York, when Lewis and I moved over there about the time the A Big Book came off the press of spring in 1936, after the foreclosure of the Brooklyn home of her parents where he had been living. बड़े लंबे लंबे सेंटेंस लिखता है बिल डब्ल्यू, तो मैं इसको तोड़ देता हूँ थोड़ा सा सेंटेंस को। उससे पहले मैं सोमेश से रिक्वेस्ट करूंगा। सोमेश, तो आपने आपने जो एक हमने जो एक मैप बनाया था, न्यूयॉर्क, साउथ ऑरेंज, न्यू जर्सी, वो मैप जरा चैट बॉक्स में डाल दो। तो आई वांट टू से दैट ज्योग्राफी जरा यहाँ की समझ में आ जाए तो हमें और पढ़ने में आसानी रहेगी। यहाँ की जो ज्योग्राफी थी, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, साउथ ऑरेंज, अपर मॉन्टक्लेयर, ये मॉन्सी न्यूयॉर्क, ये सब चीजों, ये सब जगहों का जो नाम लिया गया है, ये सब आसपास जगहें थी। इनकी तुलना हम कर सकते हैं, जैसे हम दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, ऐसे तुलना कर सकते हैं। मतलब एक दूसरे से लगी हुई जगह थी, लेकिन एक शहर से दूसरे शहर, अलग अलग शहर थे, और यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जाने में आधा एक घंटा लगता हो। लेकिन है, थे सारे जुड़े हुए और एकजुट थे। अब आदमी जो दिल्ली में काम करता है, गुड़गांव भी जाता है, फरीदाबाद भी काम पड़ सकता है उसका, फिर वापस नोएडा भी आता है। अब हमारे मुकेश जी को देख लो, रहते हैं दिल्ली में, नोएडा में काम से दिल्ली आते होंगे, ससुराल फरीदाबाद में, वहां भी जाते रहते हैं। अब जस्ट गिव एन एग्जांपल, सो दिस प्लेसेस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर ज्योग्राफिक। तो यहाँ पे उस जगह की बात करते हुए बता रहा है कि जर्सी, न्यू जर्सी, साउथ ऑरेंज, न्यूयॉर्क, ये सब जगह आसपास थी। सुमेश, वो मैप बनाया था तुमने, डाल दो उसको, दिस इज राइट टाइम टू पुट इन द चैट बॉक्स। तो या तो यहाँ पे वो बता रहा है कि लुइस एंड आई मूव्ड ओवर देयर, यानी कि ये बात कर रहा है मॉन्से न्यूयॉर्क की। और वहां पे वो गए थे जब बिग बुक प्रेस से निकली थी, स्प्रिंग ऑफ 1939, यानी कि जून जुलाई 1939 की बात कर रहे हैं वो, जब वो वहां वहां से गए थे, क्योंकि उनका ब्रुकलिन का जो घर था, जहाँ पे वो रह रहे थे, जो लुइस के पेरेंट्स का घर था, जहाँ वो रह रहे थे, फोरक्लोजर ऑफ द लोन की बात कर रहे हैं, यानी कि जो लोन था वहां का, वो खत्म करने के लिए, और उस घर को उनको खाली करना पड़ा। वो घर जब खाली हुआ वहां पे, तो उसके बाद वो मॉन्सी न्यूयॉर्क जाके वहां पे रहने लगे। The weather was warm, and we lived in a summer camp on a quiet lake in western New Jersey, the gracious loan of a a friend and his mother. कितना भटके हैं बिल और लुइस, देखा कितनी मूवमेंट हुई है एक जगह से दूसरी जगह। इनके पास स्थायी ठिकाना भी नहीं था रहने के लिए, इतनी स्ट्रगल थी, इतना संघर्ष था, चुनौतीपूर्ण जिंदगी थी इन दोनों की। लेकिन यह अपने जो मकसद था, इनका जो उद्देश्य था, उससे नहीं हटे। अब यहाँ पे क्योंकि वो घर को खाली करना पड़ा, तो वो यहाँ से गए वेस्टर्न न्यू जर्सी में, मॉन्सी नाम की जगह है, वहां पे गए। वहां पे एक लेक के पास और समर कैंप था, वहां पे जाके रहे। और कैसे कि एक और कैसे रहे, एक एक उनका दोस्त था, और उसकी माँ, उनकी मदद से उनको वहां पे जगह मिली रहने की, वहां पे उनको आश्रय मिला, और इसलिए वहां जाके उन्होंने अपना बसेरा किया। वहां जाके भी उन्होंने मीटिंग्स वगैरह खोली है। अनदर फ्रेंड लेट अस यूज हिज कार। एक दूसरा दोस्त था, उसने उनको अपनी गाड़ी दी कि भाई गाड़ी चलाने के लिए, कि आप ठीक है इसको यूज करिए, उसके पास हो सकता है एक से ज्यादा गाड़ी हो, उसने अपनी गाड़ी दी।
तो कैसे उसको ए से और नॉन अल्कोहलिक से और अल्कोहलिक ए के मेंबर्स सबसे मदद मिली, ना केवल ए के काम के लिए बट अपने निजी जिंदगी के लिए भी, क्योंकि उनको पास रहने की जगह नहीं थी, जेब में पैसे नहीं थे, लेकिन उनको लोगों ने सामने से आके मदद करी है। I recalled how the summer camp had been spent trying to repair the bankrupt affairs of the A book. चुनौती भरा समय था, जैसे मैंने कहा, संघर्ष भरा समय था। और एक जो पब्लिश तो हो गई थी, लेकिन एक ही पब्लिशिंग में, उसकी छपाई में जो पैसा लगा था और जो उन्होंने कंपनी खोली थी वर्क्स पब्लिशिंग करके हैंक पाखर्स के साथ, हालत खराब थी यार, बैंकरप्ट हो गई थी वो कंपनी। और उसकी वजह से जो आर्थिक स्थिति थी बहुत डमाडोल थी, ना केवल उस पब्लिशिंग कंपनी की, लेकिन बिल डब्ल्यू की खुद, which money wise had failed so dismally after its publication, यानी कि पूर्ण रूप से असफल हो गई थी आर्थिक तौर पे जब वो किताब निकली थी शुरुआती दिनों में। We had a hard time keeping the sheriff मतलब पुलिस, जो अथॉरिटीज थी, एनफोर्समेंट वाले थे, शेरिफ, out of our little cubicle of an office at 17 William Street, New York, where most of the volume had been written. वो किताब की जहाँ पे छपाई हुई थी, जो छोटा सा ऑफिस खोला था उन्होंने वर्क्स पब्लिशिंग का, वहां पे पैसा मांगने वाले आ रहे होंगे, पब्लिशर होगा, और भी लोग होंगे जिन्होंने छपाई में योगदान दिया होगा, किस कोई कार्य किया होगा, so they must be coming there with their bills. तो कह रहा है यहाँ पे कि with a hard time keeping the sheriff out, यानी कि वो पुलिस को और अथॉरिटीज को दूर रखने में काफी उनको काम करना पड़ा, काफी उनको मेहनत लगी, और काफी संघर्ष भरा समय था जब पैसे मांगने के लिए लोग आते थे एक बिग बुक की छपाई के बारे में। We attended New Jersey's first A meeting held in the summer of 1939 at the Upper Montclair House of Henry P. A का गठन हो गया था। ए का नाम कैसे पड़ा, वो क्लीवलैंड में गतिविधियां हुई, टर्न स्नाइडर थे वहां पे, जो भी हुआ था ए का नाम पड़ गया था। और ए की पहली मीटिंग मैंने बता रहा 1939 में वो हुई थी न्यू जर्सी में, अपर मॉन्टक्लेयर, हेनरी पार्खर्स्ट, हैंक पार्खर्स्ट, जो इसके बारे में हमने पढ़ा है, इसके बारे में काफी चर्चा करी है, आई वोंट गो इनटू हिज लाइफ और हिज अदर एक्टिविटीज, लेकिन हेनरी पार्खर्स्ट के साथ वो जब जाके वहां पे रह रहा था, माय पार्टनर इन द नाउ शेकी बुक एंटरप्राइज, बड़े शेकी था, बड़ा डामाडोल चल रहा था कि क्या होगा इसका, क्या नहीं होगा। तो वहां पे जाके कह रहा है कि वहां पे पहले यही मीटिंग हुई हैंक पार्खर्स्ट के घर में। There we met Bog and Mag V. ये बॉग एंड मैगवी एक अल्कोहलिक कपल था जो वहां पे मीटिंग्स में आता था, और उनकी वहां पे बिल और लुइस से मुलाकात हुई। आर ग्रेट फ्रेंड्स टू बी, और आगे जाके बहुत गहरी इन दोनों की मित्रता हुई इनके साथ। When at Thanksgiving now snow fell on our summer camp. वे समर कैंप में रह रहे थे मॉन्सून न्यूयॉर्क में। अब उस एरिया के ना न्यूयॉर्क स्टेट वगैरह के क्लाइमेट्स बड़े एक्सट्रीम होते हैं। गर्मी में गर्मी पड़ती है और सर्दी में भयंकर रूप से सर्दी पड़ती है। गर्मी में टेम्परेचर आपको वहां मिल जाएगा 30, 35, 36 तक जाएगा, गर्मी होगी। और सर्दियों में बर्फ पड़ेगी लगातार, कई इंचों की स्नोफॉल होती है, और टेम्परेचर कई डिग्री माइनस में जाता है। तो बड़ा ही एक्सट्रीम क्लाइमेट है न्यूयॉर्क स्टेट का। और तो वो कह रहा है कि अब जब समर कैंप में तो ठीक थे वो, अब बर्फ पड़ी, थैंक्सगिविंग, यानी कि थैंक्सगिविंग आती है नवंबर के महीने में, ठंड शुरू, बर्फ पड़ने लगी। नाउ स्नो फेल ऑन आवर समर कैंप. They invited us to spend the winter with them at their house in Muncie, New York. अब ये पहुंच गए Muncie, New York, जहाँ पे Muncie, New York में, वहां पे जब बर्फ पड़ गई थी, ठंड पड़ गई थी, तो बॉग और मैगवी, ये जो इनको दाम्पत्य जोड़ी मिली थी, जो उनके दोस्त बन गए थे, उन्होंने अपने घर बुलाया कि हमारे यहाँ के रहो, समर कैंप में बर्फ पड़ गई है, वहां पे आप नहीं रह पाओगे तो ठंड की वजह से। That winter with Mag and Bob was both rough and exciting, यानी कि बहुत संघर्ष भरी वो सर्दी थी, लेकिन एक्साइटिंग भी बोल रहा है यार। Nobody had any money, किसी के पास पैसे नहीं थे, ना मेहमान के पास, ना मेजबान के पास, किसी के पास पैसे नहीं थे, ना बिल और लुइस के पास पैसे थे। और बॉब और मैगवी ने अपने घर तो बुला लिया उनको, हमारे साथ आके रहो, पैसे उनके पास भी नहीं थे, दिल बड़ा था, जो भी होगा मिल बांट के खा लेंगे, उस जज्बे के साथ बिल और लुइस वहां पे रहे। देखो यहाँ पे लोगों की ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव था एक साथ मिलके सोबर रहना, ऑब्जेक्टिव था कि एक दूसरे के दुख में अपने हाथ बटाना, जैसे भी गुजारा हो करना, आश्रय मिल जाए मेरे को,
बस। और उसके बाद इनका काम क्या था, फोकस क्या था कि एक की जड़ों को और मजबूत करना। द हाउस वाज अ वन टाइम मैंशन गॉन रैमशैकल। एक वक्त की बहुत बड़ी इमारत होगी, बहुत खूबसूरत बंगला होगा पुराने जमाने का, लेकिन अब जो था क्योंकि वो मेंटेन नहीं हुआ था, उसको मेंटेन करके नहीं रखा था, तो इट्स वन टाइम मेंशन नाउ गॉन रैमशैकल। यानी कि अब वो खंडर में खंडर सा बन गया था, वो खंडर में बदल गया था, कोई चीज उसमें मेंटेन नहीं थी। द फर्नेस एंड द वाटर पंप क्विट बाय टर्न्स। दो चीजों की जरूरत तो पड़ती है घर में यार, और खासतौर से जब भी सर्दी सर्दी होगी। एक तो फर्नेस होगा, यानी कि वहां पे हीट प्रोवाइड करने के लिए, ताकि जो लोग वहां पे रहे, वैसे जो मैंने कहा था माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, -5, -10, -15 टेम्परेचर जा सकता है। इफ आई एम राइट, जो न्यूयॉर्क गया हुआ है जिसको ज्यादा पता है वो यहाँ पे अपने कर सकता है, बता सकता है। बट टेम्परेचर गोज इनटू इन माइनसेस इन न्यूयॉर्क, दैट्स फॉर श्योर। हैवी स्नोफॉल। तो यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे गर्मी की जरूरत, गर्माहट की जरूरत पड़ती है। होम हीटिंग सिस्टम्स आर इम्पेरेटिव, नेसेसरी, देयर आर ऑप्शनल। तो यहाँ पे वो जो था, कह रहे थे फर्नेस जिससे घर गर्म होता है, वो काम ठीक से काम नहीं कर रहा था। वाटर पंप जो पानी चढ़ाता होगा टंकियों में, जो पानी प्रोवाइड करता है वाटर पंप, कभी वो काम नहीं करता था। एन अर्ली मेंबर ऑफ मैक्स फैमिली हैड बिल्ट एन एडिशन इन टू ह्यूज रूम्स, वन डाउनस्टेयर्स एंड वन अपस्टेयर्स। वहां पे दो और नए कमरे बनाए थे, जो भी वहां पे रह रहा था मैक और उनकी फैमिली का। We had a slight brief on that also in the सोमेश, आप वो भी डाल सकते हैं अगर डालना चाहे तो चैट बॉक्स में, दिस इज द टाइप। तो जो मैग और वी का जो घर था, तो उसमें था दैट बिल्ट एन एडिशन ऑफ टू ह्यूज रूम्स, वन डाउनस्टेयर्स एंड वन अपस्टेयर्स, व्हिच बोस्टेड नो हीट एट ऑल। यानी कि वहां पे उन कमरों को गर्म करने का कोई भी साधन नहीं था। द अपर रूम वाज सो कोल्ड दे कॉल्ड इट साइबेरिया। और मजाक मजाक में उसका नाम, कमरे का नाम साइबेरिया रखा था, क्योंकि साइबेरिया जो थी वो शायद दुनिया की सबसे ठंड भरी जगहों में से एक है। साइबेरिया जो है रशिया के आसपास, वो सबसे ठंडी जगह है दुनिया की। यहाँ पे कई डिग्री नेगेटिव में तापमान महीनों महीनों तक रहता है। तो उस जगह को साइबेरिया का नाम दिया गया था, हंसी मजाक। We fixed this with a second-hand cold stove, which cost $3.75। $4.5 का एक सेकेंड हैंड कोल्ड स्टोव खरीदा उन्होंने। देखो पैसे नहीं थे, लेकिन गुजारे के लिए कुछ तो गड़बड़ चाहिए थी इतनी ठंड में, तो एक सेकेंड हैंड कोल्ड स्टोव खरीदा। इट कंटिन्यूअली थ्रेटन टू फॉल अपार्ट। और वो बार बार टूट रहा था, निकल रहा था, बाहर जा रहा था, लीक कर रहा था। एंड वाई वी नेवर बर्न द हाउस डाउन, आई नेवर अंडरस्टैंड। पता है, आश्चर्य की बात है, कभी घर में आग नहीं लगी उस स्टोव की वजह से। बट इट वॉज अ वेरी हैप्पी टाइम। देखो क्या कह रहा है कि उसके बावजूद ये सब संघर्ष है यार, जीने के लिए ठीक से साधन नहीं है, जेब में पैसे नहीं है, लेकिन उसके बाद वो कह रहा है इट वाज वेरी हैप्पी टाइम। बिसाइड्स शेयरिंग ऑल दे हैड विद अस, बॉब एंड मैग वर एक्सपेंसिव टीचर। कुछ भी नहीं था उनके पास, और जो थोड़ा बहुत था वो भी बांट रहे थे बिल और ड्यूज के साथ। लेकिन उसके बावजूद भी क्या कहते हैं वो, बॉब एंड मैग वर एक्सपेंसिवली चेयरफुल। यानी कि उसके बावजूद भी वो कितने खुश थे, कितने उनका जो जो उनका जो एक एक रवैया था जिंदगी को लेके, उनका जो एक एटीट्यूड था, वो कितना चेयरफुल था, एक्सपेंसिवली चेयर। यानी कि बहुत बड़े रूप में वो कितने खुश थे यार, इस सब के बावजूद। ये थी बात देखने वाली। द बिग एक्साइटमेंट केम, यहाँ से थोड़ा हटके चलते हैं एक और घटना की तरफ। यहाँ पे जो बता रहा है बिल डब्ल्यू कि द बिग एक्साइटमेंट केम विद द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट मेंटल हॉस्पिटल ग्रुप। अब देखो, मानसिक चिकित्सा जो थी उस टाइम पे शुरू हो गई थी, और हॉस्पिटल, मेंटल हॉस्पिटल का जो ग्रुप था पहला जो शुरू हुआ, बॉब हैड बीन टॉकिंग। देखो यहाँ बात हो रही है ईस्ट कोस्ट की, लेकिन आ गया बॉब। यानी कि कैसे एक दूसरे को यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट करते थे। बिल भी जाता था मिडवेस्ट, और बॉब न्यूयॉर्क भी आता था। और क्योंकि बॉब एक खुद एक डॉक्टर था, तो ये मेडिकल फील्ड में किसी डॉक्टर से बात करने के लिए बॉब खुद आता था, क्योंकि किसी बात का ज्यादा वजन होता था। ही हैड द एडवांटेज, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया, कि वो डॉक्टर भी था और एल्कोहलिक भी था। तो उसके पास जो ये उसकी स्ट्रेंथ जो थी, उसको कैसे यूज करते थे ए वाले। तो बॉब हैड बीन टॉकिंग टू डॉक्टर रसल ई ब्लैंसर। इसकी भी हमारे पास तस्वीर थी। सोमेश, आई थिंक यू कैन पुट दैट आल्सो इन द चैट बॉक्स नाउ। डॉक्टर रसल ई ब्लासडेल,
head of New York's Rockland State Hospital, a mental institution which stood nearby. Rockland State Hospital था, Rockland मेंटल इंस्टीट्यूट, उसके जो मुख्य थे वो थे, प्रमुख थे डॉक्टर रसेल ई ब्लेचस्टेड, और उन्होंने उनसे बात करी बॉब ने. Dr. Blister had accepted the AA's idea in sight for his alcoholic inmates. उसने इसको स्वीकार तो कर लिया था, ए के जो कॉन्सेप्ट था उसको, उनके जो अल्कोहलिक जो भर्ती थे रॉकलैंड मेंटल इंस्टीट्यूशन में, रॉकलैंड स्टेट हॉस्पिटल के, तो उन्होंने ए के कॉन्सेप्ट को स्वीकार तो किया था, बट ही गिव अस अ रन ऑफ द वार्ड, ही गिव अस अ रन फॉर द वार्ड, मतलब उसने अपने वार्ड को खुला छोड़ दिया ए के लिए कि ठीक है, आप यहाँ पे आइए, लोगों से मिलिए, जो लोगों से बात करनी आप कर सकते हैं, मतलब आवागमन पे कोई पाबंदी नहीं थी. इसका मतलब हुआ गिव अस अ रन ऑफ द वार्ड, यानी कि खुला छोड़ दिया वार्ड को कि आप आपके बात कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं. एंड सून लेट अस स्टार्ट अ मीटिंग विद इन इट्स वॉल्स, और एक वहां पे इंस्टीट्यूट के अंदर एक मीटिंग खोलने की भी इजाजत दी. The results were so good that a few months later, he actually let busloads of committed alcoholics go to AA meetings, which by then had been established in South Orange. South Orange नामक जगह में AA की meetings establish हो गई थी, और क्योंकि वो जगह रॉकलैंड से पास थी, तो बसों में संख्याओं में, यानी कि संख्याएं आ गई थी, और वहां पे जो अल्कोहलिक मरीज थे रॉकलैंड स्टेट मेंटल इंस्टीट्यूशन में, रॉकलैंड स्टेट हॉस्पिटल के बसों के हिसाब से वहां पे लोग जाते थे मीटिंग्स करने, और उनको ये इजाजत थी. और ये एक आम बात नहीं थी कि एक हॉस्पिटल से लोग जा रहे हैं एक ही मीटिंग करने के लिए, क्योंकि एक आज भी एक संघर्ष सा होता था. हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि हम ठीक कर देंगे यार, एक की कोई जरूरत नहीं है, और तो वो हिचकते हैं एक के साथ उनको उनको संपर्क में लाने के लिए. लेकिन यहाँ पे देखिए आप, बसों के हिसाब से लोग जा रहे हैं एक ही मीटिंग करने, while they are inmates of the hospital. न्यू जर्सी एंड न्यूयॉर्क सिटी, यानी कि साउथ आइलैंड में भी होते थे, न्यूयॉर्क में भी होते थे, न्यूयॉर्क सिटी में भी जो मीटिंग होती थी उसके लिए यहाँ पे सिर्फ इजाजत नहीं देते थे, बसें प्रोवाइड करती थी कि वहां पे जाइए और मीटिंग अटेंड करिए. फॉर एन असाइलम सुपरिटेंडेंट दिस वाज सर्टेनली गोइंग वे आउट ऑन द लिमिट. एक अस्पताल के लिए, अस्पताल के सुपरिटेंडेंट के लिए कहते हैं ऐसी गतिविधि जो थी वो बहुत ही जोखिम भरी थी. गोइंग वे आउट ऑन द लिम का मतलब हुआ कि मैं पेड़ काट रहा हूँ, और जिस टहनी पे मैं बैठा हूँ उसी टहनी को मैं काटने की कोशिश कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से काटनी पड़ेगी मेरे को कि मैं कहीं गिर ना जाऊं, यानी कि बड़ा जोखिम भरा काम कर रहा हूं मैं. तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि वे ऑन द आउट ऑफ द लिम, यानी कि बड़ा जोखिम ले रहा था ऐसा काम करने में, कि एक मेंटल इंस्टीट्यूशन का सुपरवाइजर होने के नाते वो फिर भी ए को बढ़ावा दे रहा था, ए को प्रोत्साहित कर रहा था, जो उसके काम के साथ एक क्लैश था, एक क्लैश सिचुएशन, एक संघर्ष भरी सिचुएशन में आ रहा था अपने काम में ही, क्योंकि ये दोनों चीजें अलग थी उस टाइम पे, अलग नजरिए से इन दोनों को देखा जाता. But the alcoholics did not let him down. At the same time, the A meeting was established on a regular basis in Rockland itself. Rockland में भी A की मीटिंग एस्टेब्लिश हो गई, और कह रहा है कि सेम टाइम A they did not let him down, यानी कि जो अल्कोहलिक सदस्य थे उन्होंने उनको निराश नहीं किया, यानी कि वो नियमित रूप से जाते रहे, और उनमें से बहुत सारे लोग सुधारने उपचार की प्रक्रिया में शामिल हो गए. तो रिजल्ट्स वर देयर, so they did not let him. The grimmest imaginable cases began to get well and stay that way when released. क्योंकि वहां से मीटिंग के लिए जाते थे, वो ठीक होना शुरू हो गए, उनका उपचार होना शुरू हो गया, और जब अस्पताल से वो बाहर निकले, when they were discharged, उसके बाद भी वो मीटिंग्स में चलते गए और ठीक रहे वो, यानी कि ठीक हो गया फिर वापस आ गए, नहीं, they stayed well, उनको स्थायी सोब्रिटी मिली है. Thus began A's first working relationship with a mental hospital, since duplicated more than 200 times. उसके बाद वो कह रहा है 1955 होते होते 200 और हॉस्पिटल्स पे ए का प्रचार हुआ, ए की बात हुई, और ए के सदस्यों को वहां पे भेजा गया. तो ये एक ऐतिहासिक घटना थी जो रॉकलैंड इंस्टीट्यूट से, मेंटल इंस्टीट्यूट से शुरू हुई रॉकलैंड हॉस्पिटल पे, और लोग कैसे ठीक होना शुरू हुए, और ये पहला वर्किंग रिलेशन बना था रॉकलैंड स्टेट हॉस्पिटल के साथ. और इसका जो फॉलोअप था कि 200 और हॉस्पिटल पे, 1955 की बात कर रहे हैं, तब तक 200 और हॉस्पिटल के साथ ए के सहयोग हुए. डॉक्टर ब्लैकटॉट had written a bright page in the annals of alcohol.
एक बहुत ही सुनहरा मोड़ था ये कि इतिहास में जो डॉक्टर ब्लैडसेल की वजह से हमको देखते। In this connection, it should be noted that 3 or 4 alcoholics previously had been released into A from Jersey's Greystone and Overbrook asylums. यानी कि और भी asylum थे वहाँ पे। इसकी भी तस्वीर शायद सुमेश ने निकाली थी। सुमेश, you can share that also. Overbrook और Greystone ये 2 asylum थे उस एरिया के, जहां से कुछ संख्याओं में 2-4 वहां से alcoholics वहां से A की मीटिंग्स में गए थे और उनका वहां से सुधार भी हुआ. Where friendly physicians had recommended us. वहां के जो फिजिशियन थे, जो एक फ्रेंड डॉक्टर्स थे, उन्होंने रिकमेंड किया था, बोला था ठीक है ये जा सकते हो आप, जाना चाहिए आप. तो वहां से कुछ लोग ठीक हुए थे. बट डॉक्टर ब्लेसडेल्स रॉकलैंड स्टेट हॉस्पिटल वाज द फर्स्ट टू एंटर इनटू फुल स्केल कॉपरेशन, यानी कि पूर्ण रूप से सहयोग करने वाला ये पहला अस्पताल था एक इतिहास में. ये रॉकलैंड स्टेट हॉस्पिटल, इसके प्रमुख थे डॉक्टर ब्लेसडेल. तो ये कुछ इतिहास था न्यूयॉर्क साइड में, और कैसे वहां पे ए जो है उसका गठन हुआ, कैसे वहां पे ए का बढ़ावा हुआ, और कैसे वहां पे डॉक्टरों ने हमारी मदद करी डॉक्टर स्ट्रीट हॉस्पिटल में. बिल और लुइस की कैसे संघर्षपूर्ण जिंदगी रही शुरुआती दिनों में, आर्थिक रूप से, और रहने के लिए जगह नहीं है, लेकिन दे गॉट बाय समहाउ, यानी कि किसी न किसी तरह से वो अपना काम चलाते रहे. तो ये चुनौती भरा समय था उनके लिए. तो आई थिंक आई टेक अ ब्रेक फ्रॉम हियर, अनिल, and for the in-depth analysis of the history at that time. Looking forward to hearing Rajesh. Thank you so much, Anil, and back to you. We're on the last paragraph of page 12. We'll start reading from the last paragraph of page 12. Thank you, Anil. Sure, Atul. Thank you very much for a lovely insight. राजेश जी, सेमिनार बैठ करें, आ जाइए. जी धन्यवाद. नमस्कार, मेरा नाम राजेश है, मैं शराबी हूँ. थैंक यू अनिल जी सर्विस के लिए, और अतुल जी बहुत ही बढ़िया, और सुमेश जी थैंक यू सो मच. बहुत मेहनत कर रहे हो भाई साहब. सच में. अब बिल का जैसे स्टाइल है कि इस शहर उस शहर, और देखो ये मेरे को पहली बार पता लगा, क्योंकि मैं तो इंडिया से बाहर कभी गया नहीं हूँ, कि वो कितने नजदीक शहर है. क्योंकि मैं तो कंफ्यूज एक्चुअली, मुझे तो ये 3 शहर, एक एक्रोन, न्यूयॉर्क और क्लीवलैंड, और फिर वो धीरे 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 चीजें खुलती चली गई कि क्लीवलैंड कितने किलोमीटर है एक्रोन से, ये शहर इतने नजदीक है कि, लेकिन आज ये भी मेरे को पता लग गया कि क्या अपर मॉन्स्टर है, साउथ ऑरेंज है, मॉन्सी न्यूयॉर्क है, जर्सी है, ये इतनी इतनी नजदीक है. और कितना बढ़िया एग्जांपल दिया कि बिल्कुल क्लोज है, कि नोएडा और गुड़गांव और दिल्ली. गुड. तो इस तरीके से ये सारी चीजें, अब हमारे पास किताब आ गई है भाई साहब, और किताब के बारे में भी थोड़ा सा जिक्र करेंगे कि किस प्रकार से किताब जो है वो लिखनी स्टार्ट हुई. लेकिन थोड़ा सा इन लोगों के बारे में, जो समर कैंप था, समर कैंप में रहे, और मेंबर थे हॉर्सी, जिन्होंने बिल को कार दी, और ये थे बिल पैरसी और एंडी FEINVERG. मेरी प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है, इसलिए मैं स्पेलिंग बोल रहा हूँ जी. इन्होंने, और ये हैंक पी के घर में अप्रैल 1939 में बिल और लुइस जो है वो हैंक पी के घर में जाने मतलब चले गए थे. अब ये जितनी भी बातें हो रही हैं, इसमें रोल तो था हैंक पी का, लेकिन हैंक पी खुद दारू पी गया, नहीं तो ये सारे पन्नों पे हैंक पी का नाम दर्ज होना था. डॉक्टर ब्लेसडेल से के साथ पेज नंबर 163 बिग बुक में हम लोगों ने पूरी हिस्ट्री पढ़ी थी, पूरा पूरा पेज 163 ऊपर से लिखना शुरू करा था बिल ने, जब कंक्लूड करा है बिग बुक को, तो हमने पढ़ा था इस डॉक्टर का नाम. हालांकि वहां पर नाम डिस्क्लोज नहीं करे हुए हैं, लेकिन ये वही डॉक्टर है, डॉक्टर रसल ई ब्लेसडेल, पेज नंबर बिग बुक का 163. तो ये हैंक पी का करा हुआ काम है भाई साहब, जिसकी फसल हम लोगों ने काटी है. और तीसरी चीज, अब ये बॉब और मैगी, ये पहली जो मीटिंग इसने, ये न्यू जर्सी जो ग्रुप था उसका ये मेंबर था, और फर्स्ट पब्लिक मीटिंग इसने 22 अक्टूबर 1939 को साउथ ऑरेंज कम्युनिटी सेंटर में अटेंड करी थी, न्यू जर्सी में. और अल्कोहलिक एनोनिमस की ग्रोथ में इन दोनों का बहुत बड़ा रोल है. लेकिन मतलब कई पात्र जो आ रहे हैं ना, ये शॉर्ट टाइम के लिए इन्होंने बहुत काम करा है, शॉर्ट टाइम के लिए, मतलब कई साल, 2 साल, 3 साल, जैसे
हम ए में भी देखते हैं कि कोई मेंबर आए एकदम जूझ गए, लेकिन यार इस टाइम तो जरूरत ये है, अभी और आने वाला है, अभी अभी तो और बढ़ने वाला है किस्सा, कि मतलब फिर वो थक जाता था ना एक परिवार के, यहाँ रहे बिल और लुईस, फिर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े, पता नहीं कितने घरों में। और एक तो इसी किताब में आएगा तबेले का जिक्र, जहाँ घोड़ों को ठहराते थे उसके तबेले का जिक्र आएगा। मतलब इतना सेक्रीफाइस यार, इतना सेक्रीफाइस। तो ये सारी की सारी चीजें जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये सारी ये आंखें खोलने वाली है। और ये जो मतलब ये डॉक्टर हॉवर्ड, ये वैसे यहाँ पर डॉक्टर हॉवर्ड का भी जिक्र होना चाहिए था, क्योंकि ये डॉक्टर रसल ई ब्लेसेल के साथ में डॉक्टर हॉवर्ड ने, इन दोनों ने मिलकर काफी काम करा इस जगह पे। अब ये आ जाते हैं, ये ग्रेस्टोन पार्क हॉस्पिटल हो और या ओवर ब्रुक एसिलम हो। एक्चुअली क्या है, 1930 से पहले हमारा इलाज जो है पागलखानों में होता था, और 1939 तक पागलखानों में इलाज हो रहा है शराब का भाई साहब। मतलब ये तो यहाँ पर धन्यवाद सिर्फ सिल्क वर्थ का बनता है, जिसने ये बोला कि यार ये पागल, मतलब मेंटल तो इनको दिक्कत है, लेकिन इनको फिजिकली भी दिक्कत है। मतलब देखो कितनी चीजें जुड़ रही हैं। इसका मतलब 100% कंफर्म हो गया कि जब भी हम लोगों को उठा के डाला जाता होगा सदियों से, मतलब कई सालों से, हो सकता है ये हजारों सालों से ऐसे चल रहा हो, कि जब से शराब बनी हो, जब से मेरे जैसे शराबी बने हो, उठाया पागल खाने में डाल दी। तो एसलम से मतलब 1876 में बना था ये ग्रे स्टोन पार्क हॉस्पिटल पागलों के लिए, और 1896 में बना था ये साउथ ऑरेंज एवेन्यू, ये भी पागल खाना ही था एक किस्म से। और जैसे कि ये ऊपर बात करेगी कि अब तो गिनती ही नहीं कर सकते भाई साहब, 1955 तक ये 200 टाइम्स, मेरे को नहीं समझ आती नहीं इतनी इंग्लिश। 200 टाइम की मतलब ये 200 हॉस्पिटल की बात हो रही है, ये आज मेरे को पता लगा कि 200 और हॉस्पिटल, तो कितने नाम ले लोगे भाई साहब, कितना बड़ा वो है। अब मैं जाता हूँ अपनी किताब की, कैसे किस तरीके से हम लोगों की वो पब्लिश, और कॉर्नवेल प्रेस तक का थोड़ा सा मैं जिक्र करना चाहूंगा। फिर ये हॉस्पिटल, 5 हॉस्पिटलों का तो मेन जिक्र हम लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि टाउन हॉस्पिटल न्यूयॉर्क में, सिटी हॉस्पिटल एक्राउन में, और सेंट थॉमस हॉस्पिटल एक्राउन में, और सेंट विंसेंट चैरिटी हॉस्पिटल क्लीवलैंड में, और ये जो आज हॉस्पिटल हमने ये पढ़ा कनिक ब्रूकर हॉस्पिटल न्यूयॉर्क में। ये इन हॉस्पिटलों का जो है वो हम लोगों को, ये अभी पढ़ेंगे खैर कनिक ब्रूकर हॉस्पिटल न्यूयॉर्क के बारे में आगे, मेरे हिसाब से आगे पेजों में आएगा। तो 5-6 हॉस्पिटलों का तो हम लोगों को 2-2, 5-5 लाइन में ये पढ़ना भी पड़ेगा। लेकिन जैसे ही एप्लन मई और 1938 में बुक लिखने लगे, बिल ने सारी बुक ना अपने घर में एक चेयर और टेबल पे, येलो रफ पेपर था उस पे लिखी, स्वाए स्टेप को। जो हमारे 12 कदम दिसंबर 1938 में बिल ने लिखे हैं, वो लेट के लिखे हैं, क्योंकि उस दिन लुइस की तबीयत भी खराब थी और बीडब्ल्यू की तबीयत भी खराब थी, और लेटा हुआ था बिल, मतलब सराहने के सारे और बाकी पूरी की पूरी। और इस किताब को लिखने का स्टाइल ये था कि ये पहले रफ पेपर के ऊपर लिख लेते थे, फिर सीधा एक्रोन ग्रुप में जाता था, वहां डिस्कस होता था जो भी वहां लिखना होता था, फिर उसके बाद न्यूयॉर्क में आता था, वहां पर डिस्कस होता था, फिर बिल जो है वो रुथॉफ को दे देते थे। उसको वो कोरोना प्रिंटर का नाम था जिसपे रूथ ऑफ जो हुआ वो प्रिंट करती थी, उसका नाम भी कोरोना, प्रिंटर का नाम कोरोना था, जिसपे वो उसको डिकेट करी हुई चीजों को प्रिंट कर देती थी। सबसे लास्ट में जो लेसन लिखे गए थे वो दिसंबर 1938 में, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है नवंबर और दिसंबर के बीच में, हाउ इट वर्क और इनटू एक्शन, क्योंकि स्टेप इन्होंने बाद में, यानी कि अब हमारे पास किताब तैयार है, और जनवरी 1938 9 में मतलब 38 में, सॉरी, जनवरी नहीं, जनवरी 39 में, 1939 में टॉम उजेल ने बुक को एडिट करा। अब इस कॉन्फ्रेंस में या कन्वेंशन में, ये जो कन्वेंशन चल रही है, इसमें एक और वंडरफुल चीज हुई है कि जो टॉम उजेल ने काम करा था, इसकी एडिटिंग करी ना, और बहुत मोटी किताब को छोटी कर दिया, पैटर्न चेंज करा, क्योंकि बीडब्ल्यू ने जो किताब लिखी थी वो 2 स्टाइल से लिखी थी, स्टोरी सेक्शन अलग था और सोल्यूशन सेक्शन अलग था। और टॉम उजेल को इस बात का श्रेय जाता है कि उसने बिल स्टोरी पेज नंबर 1 पे ले आया, लेकिन पेज नंबर 1 पे नहीं था। अंक कैसे थे? अंक 1 नंबर पेज जो है वो पहले एडिशन बिग बुक में जो है वो डॉक्टर ओपिनियन से स्टार्ट था। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में एक और हुआ है
ये जो आज हमें अंक देखने को मिलते हैं, इस ये जो कन्वेंशन चल रही है, इसमें एक और डिसीजन हुआ है कि अंक जो है वो बिल स्टोरी से हम लोगों को, नंबर 1 जो पेज है वो बिल स्टोरी से स्टार्ट हुआ, और पीछे वो रोमन अंक जो डॉक्टर की राय और बाकी चीजों को इन्होंने रोमन अंकों में करा है। तो इस प्रकार से, और ये कॉर्नवेल प्रेस में जैसे हमारी थी किताब, और ये सही है कि मतलब एक्चुअली क्या है कि ज्यादा तंग कौन लोग कर रहे हैं, ज्यादा ज्यादा तंग करने वालों में मतलब वो ज्यादा ज्यादा जो तंग कर रहे थे इनको लोग, वो उनमें जो शेयर होल्डर थे उन लोगों ने, और खासकर जो अल्कोहलिक शेयर होल्डर थे, जिनको इन्होंने फ्रॉड से शेयर $25 के बेच दिए थे हैक पी ने, बर्क पब्लिशिंग माध्यम के से, जब कर्जा ज्यादा हो गया तो यानी कि कोर्ट में भी हमारा ही मेंबर हैरी ब्रिक, हमने स्टोरी पढ़ी हुई है मोर अबाउट अल्कोहलिज्म में, जो स्टोरी है वो हैरी ब्रिक की है। तो हैरी ब्रिक हमें कोर्ट में भी, हैंक पी को और बेल डब्ल्यू को कोर्ट में भी ले गया था। तो इस प्रकार से ये जो सारी की सारी हमारे ये मतलब सारी की सारी जो दिक्कतें आई, लेकिन यार कॉर्न बेल प्रेस वाले का शुक्रिया, मिस्टर ब्लैकवेल का, क्योंकि उन्होंने, अगर वो चाहते तो उनको सिर्फ मात्र $500 दिए थे, और 4650 किताबें उन्होंने पहले ही प्रिंटिंग में छाप के हम लोगों को दे दी थी। तो इस प्रकार से बहुत से आगे आने वाले पेजों पे बहुत से ऐसे लोगों का जिक्र आने वाला है जिनको हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। Thank you, Rajneesh, taking us to a deeper inside of the situation.